हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे साउथ दिशा के बारे में। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि हम नक्शे में 16 जोन निकालते हैं, उसके बाद हम एक दिशा के 8 जोन निकालते हैं क्योंकि हमें सिम्टम्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये आसानी हो जाती है हमें वास्तु के उपचार में, क्योंकि हर भवन का, हर ऊर्जा का क्षेत्र अलग अलग है। तो हर एनर्जी फील्ड अपना अपना काम करती है, तो घर में ये सबके अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहले मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ, फिर मैं आपको आगे बात करती हूँ। तो अगर आपका, मैं ज़्यादातर हम मेन एंट्रेंस की बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस है तो ये सिम्टम्स आपको रिलेट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ दूसरा भी है, यानी कि ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब भी है, यानी कि आपकी बालकनी का दरवाजा आ रहा है, आपकी रूम का दरवाजा, बेडरूम का दरवाजा आ रहा है, तो भी ये इफेक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेन डोर होगा तभी ये इफेक्ट करेगा। यहाँ की एनर्जी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, ये रिलेट करेगा, तो आपको चेक करना है कि हाँ, ये सिम्टम्स हो रहा है मैच, तो ये दिशा में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो ये फिक्स है, क्योंकि ये देवता हमारे घर में जो वास्तु पुरुष मंडल होता है, ये हमारे पूरे 45 देवताओं को लेके चलते हैं। इसीलिए हमारे घर में वास्तु का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में वास्तु का विशेष ज्ञान दिया है कि जो भी हमारे ऊर्जा होती है, हमारे धरती की ऊर्जा होती है, उसमें हमारे सभी देवी देवताओं का विराजमान रहता है। तो उसी तरह से हम व्यवहार करते हैं घर में। तो पहले के ज़माने में घर में क्यों हमारा वास्तु दोष होता नहीं था, क्योंकि सब हमारे प्रकृति के अनुसार रहते थे और काम करते थे, और सब अपने आचार विचार से, अच्छी तरह से खान पान की वजह से वास्तु दोष उनको कम लगता था। अब क्या हो गया है कि घर में ही सब हो गया है, टॉयलेट घर में हो गया है, घर में सारे बेडरूम्स वगैरह अलग से हो गए हैं, किचन्स में सब कलर ऐसे यूज़ करते हैं, उस वजह से सब ऊर्जाएं डिस्टर्ब रहती है, यानी कि हमारे पंच तत्वों का इनबैलेंस हो जाता है। इस वजह से वास्तु दोष होता है। पहले के घरों में ये नहीं होता था, क्योंकि वो पंच तत्व के अनुसार घर बनाते थे और रहते भी थे। तो आज हम बात करेंगे साउथ की दिशा के बारे में। तो पहले हम बोलेंगे कि S1 में अगर आपकी एंट्री है, यानी कि मैंने बोला कि अगर आपका दरवाजा आ रहा है, बेडरूम का भी आ रहा है, या बालकनी का भी है, या अदर साइड कुछ भी, लेकिन वो एनर्जी वहाँ पे डिस्टर्ब है या नहीं है, तो आपको चेक करना है। जैसे कि कोई भी दरवाजा खुला रहेगा, तो जैसे भी आपका आना जाना रहेगा, वैसे ही एनर्जी भी आती जाती रहती है। तो S1 का अगर आपका दरवाजा है, तो वहाँ पे बच्चों का थोड़ा सा बुरा व्यवहार रहेगा, यानी कि माता पिता के विपरीत बच्चे हो जाएंगे। S2 का अगर आपका दरवाजा है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही अशुभ है, क्योंकि ये वहाँ की एनर्जी फील्ड ऐसी होती है। लेकिन इंटरनेशनल काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए ठीक है। S3 और S4 की एंट्री बहुत ही अच्छी रहती है, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि हर दिशा में 3 और 4 ये नंबर की एंट्री, यानी कि ये नंबर के द्वार बहुत ही शुभ लाभ देते हैं। S3 में भी बहुत ही समृद्धिदायक और बहुत ही दक्ष देने वाले, यानी कि साउथ हमें जो फेम देता है वो S3 से और S4 से आता है। अगर S4 की एंट्री आपकी है, तो ये बिजनेस के लिए बहुत ही, फैक्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ होती है वो साउथ फेसिंग ही होती है, इसीलिए वो बहुत ही उन्नति करते हैं। S5 में बहुत ही कर्जा बढ़ जाता है और थोड़ी समझ बुद्धि कम हो जाती है। S6 में आपको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नुकसान बहुत ही होता है, और थोड़ा सा जो भी आप बिजनेस करते हो उसमें आपको जो भी आपकी माल मतलब कि का प्रोडक्शन होता है, वो बिकने में प्रॉब्लम आता है। और अगर बात करें तो S7 के बारे में, जो आपको सभी तरह से प्रॉब्लम खड़ी करता है, आपको बहुत ही डाउनफॉल लेके जाता है। आप जो भी एक्शन लेते हो, निर्णय लेते हो, वो सभी गलत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इसीलिए ज़्यादातर जो साउथ की दिशा होती है, वहाँ पे लोग मना करते हैं। S8 की एंट्री वही सब बहुत ही सब लॉस हो जाता है, सोशल कनेक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे परिवारजनों से
संबंध कट जाते हैं पूरी तरह से। जो भी हमारे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल हो या रिश्तों हो जो भी हो, ये सभी में प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होता है, ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, किसी कारण से वो कारण हो जाती है, या आपने कुछ रख दिया है या कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी, यहाँ पे कलर ऐसा आ गया है या कोई चीज़ ऐसी आ गई है जिसके कारण ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो रही है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सब आएगी। तो ये S1 से लेके S8 तक जो भी मैंने सिम्टम्स बताए, अगर आपसे रिलेट होते हैं लेकिन, तो ये आपको वहाँ पे वास्तु रेमेडीज कैसे करनी है ये हम बताएंगे। पहले तो आपके घर का मैप हमको चाहिए है, अपने घर का नक्शा अच्छे से बनाना है और वहाँ पे आपको 16 दिशाएं दिखानी है और उसमें 8 जोन निकालने हैं हर दिशा के। तो ये सब अच्छे से आपको जोन निकल के आ जाएंगे। और अगर आपको साउथ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आप ये चेक करने के बाद वहाँ पे रेड या येलो पट्टी कर सकते हैं एंट्रेंस के ऊपर और अपना निवारण कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे रेड कलर आप ऐड कर सकते हो, येलो कलर कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे राहत मिल जाएगा। लेकिन आपको वास्तु रेमेडी ज़रूर से करनी चाहिए, इससे बहुत ही लाभ होता है। क्योंकि जब भी ज़्यादातर हमारा जो भी माइंड होता है, हमारा जो भी अवचेतन मन होता है, वो हमारे घर से रिलेट होता है। क्योंकि हम 8 से 9 घंटे की नींद भी घर में करते हैं और हम खाना भी घर में खाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी मन, जो भी हमारे विचार होते हैं, वो हमारा अवचेतन मन ले लेता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी आसपास हम महसूस करते हैं, इसीलिए घर का वास्तु ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रूर से ये सिम्टम्स चेक कीजिए। और रेमेडीज़ में कुछ नहीं है, अगर आपका टॉयलेट है साउथ की दिशा में, अगर आपका टॉयलेट है तो वहाँ पे आपको कॉपर की ये जोन आपको चेक करने हैं। यानी कि आप पीतल की येलो कलर की टेप, यानी कि कॉपर की भी लगा सकते हो और पीतल की भी लगा सकते हो, लेकिन आपको जोन चेक करना ज़रूरी है। टॉयलेट ब्लॉक करना है, अगर आप नहीं कर सकते तो वहाँ पे आपको येलो कलर का बल्ब लगा सकते हो टॉयलेट में, जो 24 घंटे चलाना है आपको। और अगर आपको वहाँ पे सीढ़ी आ रही है या स्टोर आ रहा है या कुछ भी क्लटर वगैरह है, तो पहले तो आपको बहुत ही साफ सफाई रखनी है वहाँ पे, तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साउथ की दिशा में आपको एक बड़ा सा स्वस्तिक लगाना है, इससे आपकी सारी ऊर्जाएं अच्छी हो जाएगी और जो भी दोष होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। आपको रेड कलर का स्वस्तिक 9 इंच का लेना है और वो आपको लगा देना है, इससे भी आपका वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। और अगर आप वहाँ पे नहीं लगा सकते तो आप मोर पंख भी रख सकते हो। मोर पंख आपको लेना है, जो जितनी मर्जी है आप ले सकते हो, डेकोरेशन भी कर सकते हो, इससे भी साउथ की दिशा का निवारण हो जाएगा। तो आप ज़रूर से ये छोटी छोटी टिप्स ट्राई कीजिए, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। और मेरा वीडियो देखने के लिए खूब सारा धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।